लेकिन 20 मिनट बाद उसे समझ में आया कि मैं जहां से भाग रहा हूं मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूं। एक्चुअली मैं इस जंगल की भूल भुलैया में खो गया हूं। और उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपना शरीर छोड़ दिया और बैठ गया और मौत का इंतजार करने लगा। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने सुंदर नाम के लड़के के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ, जिसे आप सुनेंगे तो आप लोग एक सदमे में जा सकते हैं। आपके मन में एक अजीबोगरीब डर बैठ सकता है, इसलिए अपनी रिस्क में इस कहानी को सुनिए। दरअसल सुंदर मध्य प्रदेश के एक टाउन में रहने वाला एक साधारण सा लड़का। सुंदर एक भोपाल में रहकर अच्छी सी कंपनी में बढ़िया सा जॉब करता था। सुंदर को जब कभी भी मौका मिलता था वो छुट्टी ले लेता था, यही 1 हफ्ते की, 10 दिन की, 15 दिन की, और छुट्टी लेकर वो दूर दराज के इलाकों में निकल जाया करता था। उसको खुद को टाइम देना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। अकेले में समय बिताना बहुत ही ज़्यादा उसको अच्छा लगता था। ऐसा हुआ कि 2013 की बात है। 2013 में उसने अपने ऑफिस से छुट्टी लिया और हिमाचल पहुंच गया। हिमाचल के एक छोटे से गांव के बारे में उसको पता चला था। दरअसल भोपाल में उसको एक ऐसा कॉलीग मिला था उसका, जो कि हिमाचल का रहने वाला था। उसने बताया था कि मेरे मामा जी का जो गांव है वो ऐसा ऐसा है। वो इस गांव में पहुंच गया। इस गांव में उसने किराए से एक कमरा ले लिया। आने वाले 15 दिनों के लिए वो यहाँ पर पहुंचा था। 15 दिनों की छुट्टी लिया था। रीज़न यही था कि वो खुद को समय देना चाहता था। खुद को समय देना मतलब वो अकेले निकल जाता था और साधना में लीन हो जाता था। उसको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा पसंद था। उसको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्साइट करती थी। वो इस गांव में पहुंचा, एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। अब ऐसा रूटीन हो गया उसका कि रोज सुबह उठता, सुबह सुबह यही 6 बजे के आसपास जाग कर वो, ये गांव तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हाइट में था। हिमाचल का ये गांव काफ़ी हाइट में था, लेकिन वो और हाइट में कोई पहाड़ी ढूंढता, वहां पर बैठ जाता। 2-3 घंटे वो अपने मेडिटेशन में ही लीन रहता और फिर नीचे आता। ऐसे करते करते उसने इस गांव में 5 दिन बिता दिया। अब कुछ जान पहचान वाले लोग बन गए, कुछ हम उम्र वाले लोग मिल गए। इन लोगों ने उससे कहे कि भाई तू जिस पहाड़ी की तरफ जाता है ना, वो पहाड़ी ठीक नहीं है। ऐसा होता है कि अपनी इन पहाड़ियों में कई बार कई सारी प्रेत आत्माओं को देखा गया है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ नर भक्षी शैतान भी रहते हैं, जो कि इंसानों को अपना खाना बना लेते हैं। यहाँ पे बहुत बुरी ताकतें घूमती है, तू मत जाया कर। ये बोलता है कौन यार, सुबह सुबह तो जाता हूँ, ये सारी चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। वो लोग फिर से समझाते हैं, देख भाई तेरे को जाने का इतना शौक है ना, तो तू ये गाँव से नीचे की तरफ जाया कर। ऊपर जाना इतना ठीक नहीं है और तू बहुत गलत जगह जाता है। इसने बोला ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, मैं देख लूँगा। क्योंकि इसका टारगेट ये था कि अब से ये शाम को भी वहाँ जाए। मतलब सुबह सुबह तो वो जा ही रहा था, शाम को भी जाने का प्लान बनाया और अपने दोस्तों को बताया, तो दोस्तों ने उसे ये कहकर मना किए। वो सुना नहीं। उसने बोला कि ठीक है, अगर ये लोग ऐसा कहते हैं तो मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, मैं उस तरफ जाऊँगा। उन लोगों ने कही थी कि ना उस तरफ जाना ना इस तरफ जाना, ऊपर तो जाना ही नहीं। उन लोगों ने बोलते नीचे जाना, लेकिन इसने बोला इस तरफ नहीं जाऊँगा, इस तरफ मतलब बहुत ज़्यादा हाइट है, बहुत ज़्यादा बढ़िया पहाड़ है, खूबसूरत, इस तरफ जाऊँगा। तो उसने प्लान बनाया एक दिन और निकल पड़ा उस तरफ। रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मिला। ये बुजुर्ग आदमी कहीं से जा रहा था अपने घर की तरफ। बुजुर्ग आदमी ने इससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो भाई? तो उसने बताया कि अंकल जी इधर पहाड़ी में जा रहा हूँ, ऐसा मुझे मेडिटेशन करना वगैरह पसंद है। ऐसे थोड़ी बातचीत हुई और अंकल जी ने बोले जाओ बेटा जाओ, बहुत अच्छा है, जाओ। तो उसने बोला अंकल जी कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे प्रेत आत्माएं घूमती है। तो अंकल जी ने बोले क्या हो गया, प्रेत आत्मा कुछ नहीं है, यहाँ पर प्राकृतिक आत्माएं भी रहती है जो पूरे गांव की रक्षा करती है। अब देखा जाए तो तुम भी इस गांव में रहते हो, तो वो आत्माएं तुम्हारी भी रक्षा करेगी। इसने बोला अंकल मैं समझा नहीं, प्राकृतिक आत्माएं मतलब क्या होता है? अंकल जी ने बताया कि वे जो पेड़ पौधे होते हैं, पहाड़ होते हैं, झरने होते हैं, इनकी भी आत्माएं होती है। इसने बोला अंकल ऐसा हम तो नहीं मानते। उसने बोले बेटा हम लोग मानते हैं। हमारे पहाड़ी इलाके में बहुत सारे लोग मानते हैं कि पेड़ पौधों की भी पवित्र आत्माएं होती है, जो रहकर गांव की रक्षा करती है। रक्षक अभी भी मौजूद है हमारे गांव में। ऐसी कोई थोड़ी प्रेत आत्माएं आकर किसी को भी नुकसान पहुंचा पाएगी। और तुम तो मन की शांति के लिए, अच्छे काम के लिए जाते हो यार, जाओ बिना टेंशन के। ये निकल पड़ा,
खुश हुआ अंकल जी की बात सुन के, इसको एक मोटिवेशन मिला। बोला यार बहुत पॉजिटिव अंकल थे। अंकल अपने रास्ते को निकल गए और ये उस पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। अब ये पहाड़ी मतलब अंकल जी से पूछा था तो ये समझ में आता था कि ये पहाड़ी की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, 2 किलोमीटर तक ये ऊपर जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दुर्गम रास्ता था। दुर्गम रास्ता मतलब समझते हैं आप, बहुत ऐसा रास्ता कि जहाँ पर चलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाए। और जब ऐसा रास्ता होता है कोई पहाड़ी का, तो 2 किलोमीटर के बीच चढ़ाई ऐसी लगने लगती है कि भाई 2 घंटे 3 घंटे में कंप्लीट होगी। लेकिन वो चलता रहा, पता नहीं क्यों वो बस चल रहा था। अंदर जंगल में, पहाड़ी में वो बढ़ता चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था कोई एनर्जी उसे अपनी तरफ खींच रही है। चलते 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 बहुत समय बीत गया, लगभग 1 या 2 बज गए। और फिर अचानक से उसकी नजर पड़ी, बहुत सारे पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं और एक ऐसा टॉम्ब जैसा बना हुआ है। वो वहां पर बैठ गया। बैठकर उसने बोला कि ये बहुत पॉजिटिव वाली फील आ रही है। यहाँ पर बैठ गया और अपनी मेडिटेशन में लीन हो गया। पता ही नहीं चला कि कब दोपहर के 1-2 बजे से शाम के 5:30 बज गए। अचानक से वो मतलब मेडिटेशन से बाहर आया तो ये पाया कि अब ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और अंधेरा होने वाला है। ये ठंड का सीज़न था। इसको थोड़ा अजीब लगा, बोले यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ठंड के टाइम में शाम के वक्त इस गांव में स्नोफॉल शुरू हो जाता था, बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती थी। इसने सोचा अंधेरा हो जाए उससे पहले मैं उठकर यहाँ से निकलता हूँ। वो उठकर निकलने लगा, लेकिन शायद वो मेडिटेशन में इतना ज़्यादा खो गया था कि उसने अपना माइंड को पूरा क्लीन कर दिया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ से नीचे उतरूँ यार। उसमें काफ़ी टाइम चले गया कि मैं कहाँ से निकलूँ। काफ़ी देर बाद उसको समझ में आया कि यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन अब तक अंधेरा हो चुका था। वो उस रास्ते से नीचे उतरना शुरू किया। उसे समझ में नहीं आया ये नहीं, ये गलत रास्ता है। फिर दूसरा रास्ता पकड़ा, फिर उसे समझ में नहीं आया। रात के तकरीबन 8:30 बज गए और उसे अब समझ में आया कि मैं इस पहाड़ के जंगली इलाके में खो गया हूँ। अब घबराहट शुरू हो गई, प्यास लगने लगी, ठंड बेहद ज़्यादा बढ़ गई थी। आज हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हुई थी, लेकिन हाँ, सिचुएशन ऐसी थी कि अगर पूरी रात यहाँ पे बिताना पड़ जाए तो मौत पक्की है। इसको मन में वो वाला डर भी लगने लगा कि लोग कैसा बोल रहे थे कि वहां पे मत जाना, वहां पे शैतानी आत्माएं रहती है। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब डर ने इसके दिमाग में घेरा बना लिया। उतनी ही देर बाद अचानक से पीछे की तरफ एक पेड़ था, वहां से उसको कोई तो भी हलचल सुनाई दी। ये बड़ी हिम्मत करके पीछे पलट कर देखा तो क्या पाया, एक बड़ा विकराल सा बड़े से शरीर का कोई तो इंसान है भाई। इंसान है कि क्या है मालूम नहीं। उसके शरीर में ढेर सारे काले काले बाल हैं, उसके 2 सींग है। वो धीरे धीरे करके इसकी तरफ बढ़ रहा है। बस उसको देखा, इसकी हवा टाइट हो गई। जब वो थोड़ा और आगे बढ़ा, उसकी लाल लाल चमकदार आंखें देखकर जो ये ब्लैंकनेस में खो गया था कि मेरे साथ अब क्या होगा, ये बाहर निकला और भागना शुरू किया। ये समझ गया ये जो कुछ भी चीज अभी मुझे दिखाई दी है ये इंसान तो नहीं है, ये पक्का कोई खतरनाक वाला जंगली जानवर है जो नरभक्षी शैतान है वो हो सकता है, या तो फिर ये कोई भूत है, ये कोई पहाड़ी शैतान है जो मेरा खेल खत्म करके रख देगा। वो भागना शुरू किया है, नॉन स्टॉप भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। लेकिन 20 मिनट बाद उसे समझ में आया कि मैं जहां से भाग रहा हूं मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूं। एक्चुअली मैं इस जंगल की भूल भुलैया में खो गया हूं। और उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपना शरीर छोड़ दिया और बैठ गया और मौत का इंतजार करने लगा, क्योंकि अब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। प्यास इतनी ज्यादा थी कि अब भागना चाहे भी तो नहीं भाग सकता था। और पीछे वो शैतान पता नहीं कहां से भागते हुए इसकी तरफ आ रहा था। अब रात के ना जाने कितने बज गए होंगे। डर के मारे, ठंड के मारे इसका शरीर ठिठुरने लगा था, आंखें बंद हो ही रही थी कि अचानक से इसे भेड़ों की आवाज सुनाई दी। ये तुरंत अपनी आंख खोला, हैरान रह गया कि यहाँ पर अपनी भेड़ चराने बर्फबारी के टाइम पर कौन आ गया भाई। ये तुरंत इधर उधर देखने लगा। अचानक से पाया, आज थोड़ी सी चांदनी रात भी थी, अचानक से पाया कि सामने की तरफ से भेड़ों का झुंड इसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। ये ध्यान से देखने लगा कि भेड़ आ रही है तो पक्का कोई ना कोई इंसान आएगा। पीछे से चल के आई एक औरत। इस औरत को देखिए और भी ज्यादा शौक हो गया, क्योंकि नॉर्मली अपने भेड़ या मवेशियों को चराने के लिए
कोई आदमी ही जाता है, लेकिन ये एक औरत थी। ये उस औरत को देखता ही रह गया, क्योंकि ये औरत मतलब हैवी वाली ज्वेलरी पहनी हुई थी। इस गांव में इतनी हैवी ज्वेलरी इसने किसी के पास नहीं देखा था। बहुत महंगे कपड़े पहनी हुई थी, ऐसे कपड़े पहनी हुई थी जो कि एकदम पहाड़ी लोग के ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं, वैसे ही बिल्कुल उसका हुलिया था। ये उस औरत को देखता रह गया और मन में बहुत सारे सवाल, मन का जो डर था, जो ठंड थी, जो घबराहट थी, अभी कुछ सेकंड के लिए कहीं छिप गए थे। औरत इसके पास आई और ये कही कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें ज्यादा देर पहाड़ी में रुकना नहीं चाहिए, अपने गांव को चले जाओ, क्योंकि अब थोड़ी देर में बर्फबारी भी बढ़ जाएगी, जंगली जानवरों का भी खतरा है। लोग तो कहते हैं कि यहाँ पे शैतानी आत्माएं भी रहती है। तुम्हारे भलाई के लिए कह रही हूँ, निकल जाओ यहाँ से। इसने बोला, मैं निकलना ही चाहता हूँ, ना जाने कितने घंटे हो गए अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहा हूँ। अब प्यास से तड़पने लगा हूँ, अब शरीर में ताकत नहीं बची हुई है, ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। औरत ने क्या करी? औरत ने एक शॉल ओढ़ी हुई थी, खूबसूरत सी शॉल उठाई अपने पास से और इस आदमी को देते हुए कही कि ये ओढ़ लो, इससे तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। आदमी ने शॉल ओढ़ा, सुंदर ने शॉल ओढ़ा। उसके बाद वो औरत ने ना एक ऐसा साइड स्लिंग बैग जैसा होता है ना, जो पहाड़ी ट्रेडिशनल लुक में होता है, वो भी लटकाई हुई थी। उससे एक पानी की बोतल निकाली, पानी की बोतल इसकी तरफ बढ़ा, इसने पानी पिया, इसको अच्छा लगा। फिर उसने अपने वो पोटली से, अपने स्लिंग बैग से एक जंगली फल निकाली, बोली ये फल खाओ, तुम्हारे शरीर में एकदम तरोताजगी आ जाएगी और एक अलग, इसमें बहुत प्रोटीन है, ये फल बहुत अच्छा है, खाओ। ये घबरा तो रहा था, ये औरत ठीक है कि नहीं है, मैं खाऊंगा तो इसमें कुछ निकल तो नहीं जाएगा, मेरा खेल तो यहीं ख़त्म नहीं हो जाएगा। लेकिन अब इसने ये सोचा कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, या तो मैं यहाँ पे बैठे बैठे मौत का इंतज़ार करूँ, या तो इस औरत का भरोसा कर लूँ और ये खा के देखूँ एक बार। उसने वो फल खाया, लिटरली ये फल बहुत टेस्टी था और ये फल खा के इसने कंप्लीट किया ही है कि ऐसी एनर्जी आई है ना बॉडी में। बोला नहीं यार, सब ठीक है, मैं फिट हूँ, बस आप प्लीज़, अगर आपको पता होगा तो क्या आप ये वाले गांव का रास्ता मुझे बता सकती हैं? मैं वहीं जाना चाहता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ। औरत ने बोली कि देखो, मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम समझ नहीं पाओगे। औरत की उम्र यही कोई 36-37 साल की थी। इसने बोली कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, आओ मेरे पीछे पीछे। वो अपनी पूरी भेड़ों को आगे बढ़ाते हुए निकलने लगी और आदमी को इशारा करी कि मेरे पीछे पीछे आओ। चलती गई। अब वो औरत से बात कर रहा है कि मुझे ना दरअसल रास्ते में अभी मैं भाग रहा था, मैं कहीं रुका हुआ था, तो मुझे ऐसा ऐसा एक आदमी या जानवर दिखाई दिया था। औरत ने बताई कि वो कोई आदमी, कोई जानवर नहीं था, वो पहाड़ी पिशाच था। वो दरअसल ऐसे ही नॉर्मल लोगों को अपना शिकार बनाता है, कई जानवरों को भी उसने अपना शिकार बना के अपनी भूख मिटाया है। तुम्हारा आना बिल्कुल भी यहाँ पर ठीक नहीं था, तुम क्यों आए थे यहाँ पर? आए थे घूमने के लिए तो लौट गए होते ना, क्यों रुके थे इतनी देर? ऐसी बातचीत होने लगी। फिर बात करते करते इसने पूछा आपका नाम क्या है? वो औरत ने अपना नाम बताई। अभी पता ही नहीं चला कि कब वो गांव की सीमा दिखने लगी। बोले यही तो है मेरा गांव। मुझे पता ही नहीं चला, मैं कितनी देर से ऊपर ऊपर भाग रहा था, आप आई और इतनी जल्दी पहुंचा दी। आपका थैंक यू सो मच, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं। औरत ने बोली कि कोई ज़रूरत नहीं है कुछ देने की, मैं तो लोगों को देती हूँ, किसी से कुछ लेती नहीं हूँ। अब आराम से घर जाओ, क्योंकि कुछ दोस्त भी होंगे तुम्हारे जो इंतज़ार कर रहे होंगे, कितनी देर से तुम भी वहाँ से निकले हुए। इसलिए बोला थैंक यू सो मच, आप मुझे मिल गई, मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊँगा। ऐसा बोल के ये निकल पड़ा। अब जैसे अपने घर के सामने पहुँचा है ना, तो जैसे उसके नए नए दोस्त बने थे यहाँ पे, वो इसको बोले भाई कहाँ था? वो बहुत घबराए हुए थे, वो लोग इसको ढूंढने के लिए निकलने ही वाले थे। तो उसने बताया पूरी बात। लोगों ने बोले भाई तू आया कैसे यहाँ तक, क्योंकि इम्पॉसिबल है वहाँ से यहाँ पे आना। तो उसने बताया पूरा कि वो औरत मुझे मिली थी, भेड़ चरा रही थी, छोड़ के गई, उसका नाम भी बताया। लेकिन जैसे इसने उस औरत का नाम बताया, सामने खड़े लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। बुजुर्ग लोग भी थे एक दो, जो कि उस औरत का नाम सुन के अपने कान खड़े करके आगे आ गए। बोले क्या बोली तुमने, कौन थी वो? इसने नाम बताया। बस इन लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। सुंदर पूछता है कि ऐसा क्या हो गया, आप लोग ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? इन लोगों ने बताया जिस औरत को तुम एक मामूली इंसान समझ रहे हो, वो कोई मामूली इंसान नहीं थी, वो हमारी कुल देवी थी। वो खुद तुम्हें पहाड़ी पिशाच से बचाने के लिए तुम्हारे सामने आई थी। दरअसल जिस आदमी की तुम, जिस राक्षस की तुम बात कर रहे हो जो तुम्हारे सामने आया था, वो पहाड़ी पिशाच ही था। वो तुम्हें अपना शिकार बना के अपनी भूख मिटा लिया होता,
वो आई है तुम्हारी रक्षा करके, तुम्हें यहां तक छोड़ के गई है। तुम जहां पहुंचे थे, जिस तुम पत्थर के स्तूप की बात कर रहे थे, वहां पे बहुत ही रेयर लोग हैं हमारे गांव के जो पहुंच पाए हैं। जो एकदम शुद्ध मन के लोग हैं वही वहां तक जा पाए हैं। वही लोग जा पाए हैं जिन्हें देवी बुलाती है। और तुम वहां पर गए, वहां पर बैठ के 3-4 घंटे साधना किए हो, तभी देवी प्रसन्न होकर तुम्हारे पास आई। देवी का आशीर्वाद तुम्हें मिला है। ये विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन मन ही मन में देवी को प्रणाम किया और बहुत ही ज्यादा शौक और थकान के साथ ये सोने के लिए चले गया। और सपने में इसे फिर से देवी दिखाई दी, और वैसे ही ये बैठा हुआ है, सपने में देख रहा है कि उसी स्तूप के पास ये बैठा हुआ है, और वो स्तूप के पास देवी प्रकट हुई है और इसके सर में ऐसा हाथ फेरी है और वहां से आगे की तरफ चली गई। ये मतलब जैसी जागा है ना इस सपने को देखकर, पूरे कमरे में जो बहुत अच्छी स्मेल होती है ना, समझ लो आपने अपने रूम में बहुत ही अच्छी वाली धूप जलाए हो, वो वाली स्मेल पूरे रूम में फैली हुई। ये समझ गया कि स्वयं पहाड़ी देवी माँ से मेरा साक्षात्कार हुआ। पता नहीं मेरे कौन से जन्म के अच्छे कर्म थे, मेरे माँ बाप ने, मेरे पूर्वजों ने कौन से अच्छे कर्म किए थे कि जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे साथ हो गया। वो बड़े खुशी मन से अपने भोपाल लौटा, अपनी नौकरी ज्वाइन किया। उसके बाद से वो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक हो गया, उसके जीवन में आई, और उसने इस पूरी घटना की जानकारी अपनी एक फ्रेंड को दिया, जिस फ्रेंड का नाम था दीपा। दीपा ने पूरी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी और बोली कि पूरी दुनिया को बताइए कि मेरे फ्रेंड के साथ क्या हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को कोई ना कोई मनोरंजन ज़रूर मिला होगा। तब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।